गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड की अगली क्लास के बारे में। बीएससी पार्ट सेकंड की अगली क्लास। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, सवाल भी किए, और ऑर्डर और डिग्री आप लोग ज्ञात करना आप सीख भी चुके हो ढंग से। अब हम लोग बात करेंगे जब हमें कोई सॉल्यूशन दिया हो तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, और उसके बाद हम लोग लगातार बात करेंगे डिफरेंशियल अलग अलग प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है, उनके अलग अलग नियम हैं, और बहुत ही सही तरीके से आपको समझ में आएगी। यही सेम टू सेम एक्सरसाइज आपके 12th क्लास में भी थी, तो आप ध्यान से समझें, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि कोई यदि सॉल्यूशन हमें दिया हो तो इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, ठीक है। गिवन जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, आपकी जेपीएच का सवाल है एग्जाम्पल नंबर 2। दिया हुआ है y बराबर ax² bx, ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले तो समझिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझें कि जितने उसके अंदर कांस्टेंट होंगे, वापस सुनिए बेटा ध्यान से, कि जितने उसमें कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, उसका अवकलन कर देंगे, और उनके कांस्टेंट्स को क्या कर देंगे, उसमें से हटा देंगे, तो आपके पास जो आएगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लो y बराबर x प्लस सी है। कितनी डिफरेंशियल इक्वेशन, कितने कांस्टेंट है, 1, तो कितने बार कर दें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx, x का कितना 1, इसका 0, क्या हो गया 0। तो ये क्या बन गई बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई क्या, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन याद कर सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है, और इनके मान भी उसमें रख सकते हैं। ध्यान से देखिए। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1, कितने कांस्टेंट है, a और b 2 हैं क्या, तो कितने बार अवकलन करेंगे हम लोग, 2 बार। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x दिखाई दे रहा है आपको, dy/dx 2ax प्लस b, dy/dx 2ax प्लस b, राइट। फिर इसको मैंने समीकरण नंबर क्या दे दिया, 2। फिर अगेन एक बार और, क्योंकि कितने हैं बेटा इसके अंदर कांस्टेंट, 2, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कितना आया, d2y/dx² 2a
कितना आ गया 2a। समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों से क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 से ए बी के मान हटा देंगे और इससे हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल जाएगी। ध्यान से समझे बेटा। अब इससे आप लोग 2a का मान यहाँ पे रख सकते हो, a हट जाएगा। देन मैं बात करता हूँ बाई 2 and 3। देखिए dy बाई dx x d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू b। देखिए अब b का मान इधर चला गया, dy बाई dx माइनस x d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू b। अब आप देखिए बेटा 2a का तो आपके पास ही आ ही गया था, ये b का भी आ गया, तो b का भी रख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे चाहे तो हम लोग a b सबका रख सकते हैं, रख दें। देन बाई फर्स्ट समीकरण नंबर 1 से ध्यान से समझे बेटा, y ऐसे के ऐसे, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ इसलिए कंफ्यूज ना हो, ठीक है। a का कितना, ये x स्क्वायर तो ऐसे के ऐसे d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, बटे 2। b रखिए x, b का मान रखें बेटा, यहाँ पे ये x तो ऐसे कैसे, और ये b का क्या था, ये है dy बाई dx माइनस x d2y बाई dx स्क्वायर। क्लियर। अब बताओ कहीं भी आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, इसमें a और b नहीं दिखाई दे रहे, यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, सरल कर लें इसको, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, कितने कांस्टेंट थे, 1 और 2, कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार, 1 और 2, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लें, कहीं भी समस्या आए तो। देखिए बेटा, y x स्क्वायर बटे 2 d2y बाई dx स्क्वायर x dy बाई dx माइनस x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर। दिखाई दे रहा है आपको ढंग से, समझे। अब बेटा ये आधा है, देखो x स्क्वायर बटे 2, ये 1 है, तो इसमें से 1 में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं। अब माइनस की बड़ी है संख्या तो माइनस क्या आएगा, फिर माइनस में आएगा, कितना आ गया, माइनस x स्क्वायर बाई 2 d2y बाई dx स्क्वायर x dy बाई dx। एलसीएम लो 2 से, 2y माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर। एलसीएम जानते हो ना 2 का, 2x dy बाई dx। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वापस 2 का भाग दे लो, वही आ जाएगा। एक साइड ले लें इसको, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 2x dy बाई dx प्लस 2y इक्वल्स टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई आपको। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा।
ध्यान से समझे। कोई भी समस्या हो तो आप बता सकते हैं मुझे। कौन कौन से सवाल करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, बाकी सारे करने की भी ज़रूरत नहीं है, वही कर लेना आप लोग, उससे आपका काम हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छा सवाल है, तो आप लोग पहले ध्यान से समझे इसको, क्योंकि जब तक ध्यान से समझोगे नहीं तब तक क्लियर होगा नहीं। ध्यान से देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3, ax² by² इक्वल्स टू 1 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न इसका अवकल समीकरण है। इसका अवकल समीकरण क्या होगा, ये होगा, ये बनेगा, ये सिद्ध करवा रहा है x y d2y बाई dx² प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y dy बाई dx। देखिए आप ध्यान से समझे बेटा, अभी लाइट और नहीं आ रही है। देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ये प्रूफ कर देते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन यही होने वाली है। अब पहले आप लोग ध्यान से समझे, कितने आपको क्या दिए हुए हैं यहाँ पे, कांस्टेंट कितने हैं बेटा, a और b। अब a और b है तो इसका मतलब कितने टाइम अवकलन होगा, 2 टाइम। पहली बार करें इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ मैं, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बड़े में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ऑनलाइन क्लास में सही दिखाई दे, नहीं तो ऑफलाइन में हम लोग इतने बड़े ही नहीं लिखते, ठीक है। 2ax 2x हो जाएगा इसका 2by y का dy बाई dx इक्वल्स टू 0। क्लियर है क्या। अब फिर अगेन करें, अब चाहो तो 2 को कॉमन लेके 0 में भेज सकते हो आप लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, ax by dy बाई dx इक्वल्स टू 0, समीकरण नंबर 2। एक बार कर लिया, एक बार और करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इक्वेशन नंबर 2 की करनी है ना। कितना बेटा, a, इसका तो कितना हो गया 1, फिर b, इसका करेंगे एक बार y का करेंगे तो dy बाई dx का क्या हो जाएगा बेटा, पहले y कर लें d2y बाई dx स्क्वायर, फिर इसका करेंगे तो dy बाई dx ऐसे कैसे, इसका किया तो dy बाई dx का होल स्क्वायर, अरे गुणा वाला फॉर्मूला है ना उससे, समीकरण नंबर 3। अब हमें a और b गायब करना है एक्चुअल में, क्या गायब करना है बेटा, a और b। अब या तो हम लोग इन तीनों को सोल्व करें आपस में, इसमें से सवाल वो ले जैसे पहले किया था अपन ने, यह एक सीधा सीधा तरीका है, सारणिक वाला मेथड जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है डिटर्मिनेंट से, उससे कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जिसको किसको गायब करना है हमें वो बता देते हैं। ध्यान से समझे बेटा, a और b और इधर क्या है बेटा 1, तो इसका मतलब a b और 1 का गुणांक देख लो, a का गुणांक x², b का y² और 1 तो 1 है। फिर इधर देखिए सेकंड इक्वेशन में, a का गुणांक x, b का गुणांक y dy बाई dx, इधर 1 का 0, फिर a का गुणांक 1, b का
वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और ये 0 इक्वल्स टू 0। ये भी नहीं दिखाई दे रहा। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। थर्ड के सापेक्ष प्रसार कर लूँ मैं, C3 के सापेक्ष, दो तो 0 हो ही जाएंगे सीधा सीधा। तो किया आपने, प्रसार किया, प्लस माइनस और ये प्लस, तो इसको छिपाया, ये भी छिप गया और ये भी छिप गया, ये आ गया। यानी x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। और क्या हमें यही सिद्ध करना था, इसको इधर ले लेंगे। x y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर y dy बाई डी एक्स, यही सिद्ध करना था क्या, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। क्लियर? तो आपको समझ में आया होगा कि कोई हमें जब सॉल्यूशन दिया हुआ हो तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार बनाते हैं। क्लियर? अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, मिटा दें। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बाकी आप ट्राई भी करना और पूछना। एग्जाम्पल नंबर 4, उन सभी वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरते हों तथा जिनके केंद्र क्या हो, एक्स अक्ष पर हो। अब आप ध्यान से देखते हो कि वृत्त का समीकरण क्या होता है बेटा। हम लोग देखें तो x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब बताओ, यदि x अक्ष पर ही है, इसका मतलब इस प्रकार है, वृत्त जो भी बनेगा इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या इसकी। अरे क्या हो जाएगी, त्रिज्या। यानी इसके ऊपर y तो क्या हो जाएगा, ये सेंटर पॉइंट है a और b, तो सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा, y वाला तो 0, इसका मान लो कुछ भी मान लिया आपने, h मान लिया, कुछ भी मान लिया। ठीक है, तो इस प्रकार बनाएंगे हम लोग। फिर x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर क्या हो जाएगी बेटा, त्रिज्या। तो पहले हम लोग बात करें, ध्यान से समझे। ठीक है, तो मैं आपको इसमें कुछ लाइन भी लिखवाता हूँ। देखो, पूरा लिखवा देता हूँ ना। क्या हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर h के सेंटर
पॉइंट ऑफ सर्किल। हम जानते हैं कि क्या होती है सर्किल की इक्वेशन ऑफ सर्किल, यानी वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जब क्या हो इसका सेंटर पॉइंट क्या हो h और k। लेकिन इसने क्या दिया हुआ है, अब उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। हिंदी में लिख लेना, आप लोग समझ में आ गए ना कि इस प्रकार है ये, ध्यान से पढ़े वहाँ पर सवाल कि उन सभी वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से तो गुजर रहे हो, ये मूल बिंदु से तो गुजर रहा है, और इसका सेंटर पॉइंट ये है h, तो k की जगह तो 0 हो जाएगा और रेडियस भी यही होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो ध्यान से समझे बेटा। तो क्या होगा इसके लिए, वृत्त का समीकरण क्या होगा, वृत्त का समीकरण जिसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है x अक्ष पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर, इसका मतलब h माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि दो के मध्य डिस्टेंस होगी, यही इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या, तो h माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी h स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं, 2xh y स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट। ध्यान से समझे बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh इक्वल्स टू 0। अब बनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, इसमें कितने अचर हैं, अचर हैं एक, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, 2x 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2h, 2 कॉमन लगे 0 में भेज दे, x प्लस वाई dy बाई डी एक्स बराबर h। ठीक है, h की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ मैं, बाई सेकेंड x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो आप लोग, कितना हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x में से 1x किया तो 1x स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। यही क्या आ गई इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक साइड में ले लो इसको, जैसे आपकी किताब में सिद्ध कर रखा है वैसे भी कर सकते हो। क्या y dy बाई डी एक्स एक साइड लिया तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x। तो आज के लिए इतना ही, फिर तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं, कल इसे टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए